नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो पे आप लोग के बहुत कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगता है जैसे आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, या फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि जो मेरी वीडियोस आपको बहुत मोटिवेट करती है। इसी तरीके से जो आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं ये मुझे मोटिवेट करते हैं, और जैसे ही लाइक्स, नंबर ऑफ़ व्यूज़ और कमेंट बढ़ते हैं, वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन करना शुरू कर देता है। चलिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा ये वीडियो सभी सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये इतनी अति महत्वपूर्ण ऐसा मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। मैं हर वीडियो में सबसे पहले एक चीज़ ये बोलता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ का कोई भी डिसीज़न, आप लोगों को एक रोड मैप होना चाहिए, आपके पास एक विज़न होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो आप अपने जो गंतव्य स्थल तक होता है वहाँ पर आप बहुत ईज़िली पहुँच जाते हैं। अगर आप रैंडम चले जाते हैं तो भाई आप भटकते हैं, किसी से पूछते हैं, पाछाते हैं, उस चक्कर में आपका लॉस होता है, और वो है समय का। और ये आजकल आपको पता है कि समय ही मनी है, टाइम इज़ मनी। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए आए हो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। अब जैसा आप लोग को पता है, सुपर टेट हमारा फ़िलहाल कोई चेंजेस तो नहीं है। 150 नंबर का सुपर टेट होता है, जिसमें लगभग आप सभी वर्गों की बात करते हैं तो आपको 100 के ऊपर नंबर हर हाल में लाने ही पड़ेंगे। लास्ट टाइम जब 90-97 थी तो बढ़ना ही है इस बार, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर लेके आने हैं इस बार। तो 100 तो कुछ भी नहीं होना, 100 के ऊपर मतलब 110 के आसपास जाना है। अब उस 110 को जाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। देखो, या तो मेरिट बढ़ती है या तो पेपर का लेवल बढ़ता है, क्योंकि अगर सब बच्चे 120-125 नंबर ले आएंगे तो भी दिक्कत होती है एजेंसी को, तो वो इससे बचने के लिए पेपर टफ भी कर सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि या तो मेरिट बहुत हाई चली जाएगी, 125 के आसपास जाएगी, 120 जाएगी, 115 जाएगी, अलग अलग सब चीज़ें देखा जाए, या फिर पेपर का लेवल इतना टफ कर दिया जाएगा कि बाकी सब बच्चे घूम के नीचे अपने आप उसी जगह पर आ जाएंगे। वो क्या होगा वो तो समय बताएगा। तैयारी आप लोग को हार्ड करके ही जानी है, आसान के सोच के भी मत जाइएगा, मूड बना के भी मत जाइएगा, ऊपर ही जाना है। अब जैसा कि आप पेपर है, आपके पास सिलेबस, आप सब अपना सिलेबस देख सकते हैं। पेपर में क्या क्या आता है आज फटाफट देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी आती है, इंग्लिश आता है और संस्कृत आता है। ठीक है, ये 40 नंबर का होता है। फिर आपकी साइंस आती है, आपकी मैथ्स आती है, आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है, फिर आपकी टीचिंग मेथोलॉजी आती है, उसी के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आपका जीके और करंट आता है, फिर आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग, लॉजिकल जिसको हम कहते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं, फिर थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है वो आपके जो लाइफ एप्टीट्यूड मैनेजमेंट, ये सब सारे बीटीसी के सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये देखिए, इस पूरे पेपर में अगर हम मोटा मोटा हर चीज़ को अलग अलग ना करके हम बांटें तो कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका एक हिंदी आने वाला, एक आपका इंग्लिश आने वाला, एक आपका संस्कृत आने वाला है, फिर आपका एक साइंस और मैथ्स, साइंस को अलग रख रहा हूँ मैं, मैथ्स आने वाला है, क्लियर मैथ्स आने वाला है। फिर आपका एक जीएस का सेक्शन आने वाला है। इस जीएस के सेक्शन में आपको साइंस भी मिलेगी, आपको ईवीएस भी मिलेगी, इसी के अंदर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, और इसी के अंदर आपको जीएस, प्योर जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये आपको इसके अंदर मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी, इसी के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी आने वाली है, टीचिंग मेथोलॉजी आने वाली है, और इसी के अंदर आपका जो लाइफ स्किल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, ये सब इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका एक कंप्यूटर बचता है और एक आपका रीजनिंग बचता है। तो हमने इन सारे सब्जेक्ट्स को मोटे मोटे करीब 8 सब्जेक्ट्स में भी हमने बांट लिया है। ठीक है, फटाफट फिर से बात बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं वैसे मैं। एक आपकी हिंदी लेने वाले, एक इंग्लिश लेने वाले, एक संस्कृत लेने वाले, एक मैथ्स लेने वाले, एक आपका जीएस लेने वाले, एक आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, सब टीचिंग मेथोलॉजी लेने वाले हैं, रीजनिंग वाले लेने वाले हैं, आपका कंप्यूटर लेने वाले हैं। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपके बनने वाले हैं। अब आपको जब हम बात करते हैं इन 8 सब्जेक्ट्स का खेल क्या है। देखिए, हिंदी लगभग मैं तो कहूँगा 95% बच्चे, 5% बच्चे हटा ही देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे तो केवल फॉर्म भरते ही हैं, केवल मात्र 95% बच्चों की हिंदी एक जैसी है। सीधी सीधी बात है, कोई 19 और कोई 20, मतलब लगभग हर बच्चा 15, 16, 17, 18, 19 नंबर लाने की दम रखता है इसमें। ठीक है, बहुत अंतर नहीं होता। हिंदी का अगर आप पढ़ लेंगे तो सब बच्चे एक जैसे नंबर, हिंदी में ऑलमोस्ट सब एक जैसे नंबर लेके आते हैं। हिंदी को हम हटाने वाले हैं, बिल्कुल हटाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे पेपर में इफेक्ट नहीं डालने वाला, क्योंकि हिंदी सब बच्चे लगभग एक जैसा ही पेपर में करके आने वाले हैं, हटा देते हैं।
अब बात आती है इंग्लिश और संस्कृत। देखो भाई, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो संस्कृत में गड़बड़ करेगा, जिसकी संस्कृत अच्छी है वो इंग्लिश में गड़बड़ करेगा। और ये भी 95% केसेस में ऐसा होने वाला है। 5% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, संस्कृत भी अच्छी होगी, क्योंकि 5%, 10%, 15% से ज़्यादा नहीं होता। तो ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश और संस्कृत के जो ये नंबर है ना, आप ये समझ के चलिए 10-10 नंबर लगभग बराबर हैं। संस्कृत में अगर आप 10 में 10 लाओगे तो इंग्लिश में आपके 4 रह जाने, 5 रह जाने वाले। अगर आप इंग्लिश में 10 में 10 लाने वाले तो संस्कृत में आपके 4-5 रह जाने वाले हैं। तो ये भी फैक्टर इफेक्ट नहीं करता। मतलब हम हिंदी को भी पेपर में इफेक्ट करने के लिए नहीं मानेंगे, संस्कृत को भी इफेक्ट करने के लिए नहीं मानेंगे, और इंग्लिश को भी इफेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ये सब्जेक्ट बेकार हैं, क्योंकि इसमें लगभग सब बच्चे एक जैसा परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बाद आ जाते हैं, आपका जो सब्जेक्ट बचता है वो आता है, जीएस को भी हम हटा दें, साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट मैं मानता हूँ जो लगभग सब बच्चे एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कोई या तो ज्ञाता नहीं है और कोई बहुत बेवकूफ़ भी नहीं है। जो बच्चे देखिए बेवकूफ़ समझते हैं ना अपने आप को साइकोलॉजी में, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी में अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं तो आप सुपर टेट की तैयारी करना छोड़ दीजिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई साइकोलॉजी में कोई ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इसका इतना वास्ट कोर्स होता है ना कि कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सब बच्चे एक लेवल पे ही होते हैं, लगभग एक जैसे नोट्स सब पढ़ रहे होते हैं। तो सब लोग चाइल्ड साइकोलॉजी, मेथोलॉजी, जो भी आप कह लीजिए, बाल विकास, मनोविज्ञान, ये सब जो है वो एक लेवल पे आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे जो चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, इसमें भी लगभग एक ही हाशिए पे खड़े हैं। तो इसको भी हम इफेक्ट करने वाले लाइन से हटाने वाले हैं, तो हमारा ये सब्जेक्ट भी ख़त्म हो गया। आगे आ जाते हैं, रीजनिंग 5 नंबर की आती है, बहुत आसान आती है, सब बच्चे पूरे करके आते हैं, इसको भी हटाने वाले हैं। कंप्यूटर बहुत आसान आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम हटाने वाले हैं। सारे चीज़ें हमने हटा दी, हमने 6 सब्जेक्ट हटा दिए हैं। 6 सब्जेक्ट वो लगभग सब बच्चे एक जैसा परफॉर्म करते हैं, और इसमें सबके नंबर भी लगभग एक जैसे ही आते हैं। बचते हैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट, एक आता है मैथमेटिक्स और एक आता है जीएस। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 50% पर खड़ा है। 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ अच्छी है, और 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ बहुत ख़राब है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मीडियम में भी होंगे, तो मैं उनको अच्छे में ही रख ले रहा हूँ फ़िलहाल, बट मैं 3 सेक्शन ना बना के 50-50 भी बांट रहा हूँ मैथ को। 50% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, 50% बच्चे हैं जो बहुत ख़राब है। क्योंकि आप देखते हैं कमेंट्स में ज़्यादातर बच्चों की जो एक समस्या का बिंदु है वो मैथमेटिक्स आ जाता है। ये सब्जेक्ट पेपर में डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये सब्जेक्ट पेपर में इफेक्ट डालेगा। अगर 20 नंबर में कोई व्यक्ति 15 नंबर ला रहा है, 12 नंबर ला रहा है, और उसी जगह बाकी बच्चे 8 नंबर ला रहे हैं, 6 नंबर ला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10 नंबर ला रहे हैं, बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है वो 15 नंबर के आसपास, देखिए 15 से ज़्यादा लाने में फिर बहुत अच्छी मैथ चाहिए होती है, बट 15 आ जाते हैं। अगर आप मैथ में ठीक ठाक है ना तो आप 12-15 नंबर बड़े आराम से लेंगे। लेकिन अगर आप मैथ बहुत ख़राब है ना तो आपको 8 नंबर लाने में, मतलब ये 5 या 6 नंबर को जो ये गैप देख रहे हैं ना, इन 5-6 नंबर में मेरिट बदल जाएगी। जिस बच्चे के 109 नंबर हैं और जिसके 115 नंबर हैं, उनकी मेरिट में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक नंबर में मेरिट बनती है भाई साहब, तो वो तो 6-6 नंबर का, 7-7 नंबर का गैप हो जा रहा है। तो मैथ्स जो है ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? फिर अब आप सोचो कि नहीं सर, हम बाकी सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हम पूरे ले आएंगे, तो ठीक है, आप भले मेरिट में आ जाएं, लेकिन फिर आपको अपना जिला तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। आपको कहीं बहुत दूर दराज फेंका जाएगा, और फिर आपके लिए नौकरी करना कितना टफ होगा। अभी बच्चों को लगता है, जब हम लोग आपकी जगह पे, हमको लगता है कि अरे भाई कहीं भी दे दो, बस नौकरी दे दो। आपके अंदर भी ये फीलिंग होगी, लेकिन जिस दिन आप करेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि कितना दिक्कत आपको जॉब करने में आएगी। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं कि आप नहीं, आप हिंदी में पूरे 20 में 20, संस्कृत में 10 में 10, इंग्लिश में 10 में 10, रीजनिंग में 5 में 5, कंप्यूटर में 5, बस हर जगह आप पूरे नंबर लेके आओगे तो बात अलग है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप नहीं कर सकते, भगवान नहीं बन सकते आप अचानक से। तो आप ये समझ लीजिए, जो ये मैथमेटिक्स है ये सब्जेक्ट आपको इफेक्ट कर देगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, आप अपने आप 6 से 7 नंबर पीछे हो जाते हैं, जो कि गेन करना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम आधे से ज़्यादा, मतलब भैया 2 ही सब्जेक्ट हो, बाकी सब कवर कर चुके हैं। आप कहाँ पे गेन करोगे? तो जिन बच्चों की मैथ्स कमज़ोर है, वो आप अपने आप को, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग को एक आईना दिखा रहा हूँ कि आप 6 से 7 नंबर पीछे हैं उन बच्चों से जिनकी मैथ्स अच्छी है।
मैथ्स की बात करें तो अगला सब्जेक्ट जीएस। भाई जीएस एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस भी है, इसमें एनवायरनमेंट मतलब ईवीएस भी है, और इसके बाद इसमें अंदर करंट अफेयर्स भी हैं और प्योर जीएस भी है। और प्योर जीएस मतलब पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी सिविक्स। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पर बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। ये दो सब्जेक्ट मैथ्स और जीएस, जीएस में करीब करीब 40 नंबर का ओवरऑल जीएस आता है। सब चीज़ों को मिला के हम देखें तो करीब 40 नंबर का जीएस आता है। मैक्सिमम बच्चे, मैं कहूँगा मैक्सिमम बच्चे जीएस में 40 में 30 के ऊपर नहीं जाते हैं। बहुत अच्छे होंगे तो 32, 33, 34 तक जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो गलत करोगे और आप कुछ तो आप हड़बड़ी में भी गलत करके आते हो। 30 आप एक एवरेज मान के चलिए। लेकिन अगर आपकी जीएस कमज़ोर है ना, आप 15 नंबर लाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? और आपको ये सच्चाई पता है कि आप 15 नंबर ही ला पाएंगे। बहुत तुक्के ताकड़ी मार के 20 नंबर ले आएंगे। लेकिन ये 10 नंबर कहाँ से लाओगे आप? ये 10 नंबर कहाँ से कहाँ आपकी मेरिट ले जाएंगे, आपको पता है? तो 10 नंबर आपके करीब जीएस के जा रहे हैं। अगर आप जीएस में कमज़ोर हैं और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपके 5 से 6 नंबर कम से कम जा रहे हैं। और ये नंबर्स आपको इस शिक्षक भर्ती से बहुत प्यार से बाहर कर देगी, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, केवल आपको मेरिट में आना है। कट ऑफ और मेरिट में अंतर मेरे हिसाब से सबको पता होगा। नहीं पता तो कमेंट बता दीजिएगा, मैं कट ऑफ और मेरिट पे भी बहुत छोटी सी वीडियो डाल के डाल दूँगा। तो आपने देखा इस पूरे पेपर में असली बोलते हैं ना अर्जुन कौन है? असली अर्जुन 2 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? पहला आपका मैथमेटिक्स और ये जीएस। ये 2 सब्जेक्ट आपको जीत या हार की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे के सारे 6 सब्जेक्ट हमने जो देखे वो ऑलमोस्ट सब बच्चे एक जैसा करते हैं। थोड़ा सा 19, थोड़ा सा 20, 1-2 नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई किसी में कम कर रहा होता तो कोई किसी में ज़्यादा करके वो बराबर कर लेते हैं। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके 10-10, 6-6, 8-8 नंबर लेके बैठे हैं और ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ से आपकी मेरिट बढ़ सकती है और यहाँ से आपकी मेरिट कम हो सकती है। यही सेम एक्सपीरियंस हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था। बाकी लगभग सब बच्चों ने हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, लगभग सब में एक जैसा किया। बट व्हेन इट कम्स टू द जीएस एंड मैथमेटिक्स, दैट क्रिएटेड द बिग डिफरेंस। वहीं से अंतर हो गया। अगर आपकी मैथ्स अच्छी थी, जैसे मेरे मित्र थे उनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी तो वो 101 नंबर पे थे। हम लोग की भगवान की कृपा से मैथ्स अच्छी थी तो हम लोग 115 प्लस चले गए थे सुपर टेट में लाकर। तो अब लगता है उनके लिए था कि हाँ वो मेरिट में तो आ गए, बट उनको गृह जनपद नहीं मिला बेचारों को, और वो कहीं बहुत दूर पड़े हुए हैं। उनके लिए अब बहुत दिक्कतें हैं। बात सही है, लेकिन फिर वो बच्चा बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा था और उसने जीएस में अच्छी कर ली थी, लेकिन वो मैथमेटिक्स में बहुत खराब था, तो वो मैथमेटिक्स के चक्कर में उसकी मेरिट काफ़ी कम रह गई थी। तो आप उसकी जितने लकी तो नहीं हो सकते हर बार कि चलो कोई बात नहीं मैं मैथ्स को भूल के जाता हूँ। और इस बार आपको पता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट डबल ट्रिपल हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसी फ़िलहाल पहले से काफ़ी कम है। तो उस जैसी किस्मत अब आपके पास नहीं है। तो आप लोगों से हर वक्त, चाहे आज से 1 साल पहले हो, चाहे आज हो, चाहे 6 महीने पहले हो, मैंने आपसे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट करी हैं कि पहले तो रोज़ पढ़िए, भले 1 घंटा पढ़िए। और दूसरा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, मैंने आपको कहा है कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे कमज़ोर है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने का समय ये है, क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, अभी आपके पास टाइम टेबल नहीं है, अभी आपके पास नंबर ऑफ़ डेज फिक्स्ड नहीं है। तो आपके पास जब ओपन माइंड है, ओपन डेज हैं, तो अभी आप अपने समय को बर्बाद करके अपने जीवन के संग खिलवाड़ कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, लंबा लेके नहीं जाने वाला। बस 2 बातें लास्ट में कहूँगा, रोज़ पढ़िए। और अगर आप मैथ और जीएस इन दोनों सेक्शन में कहीं भी कमज़ोर हैं तो ये वो समय है जब आप इसको अपना मजबूत करिए, अच्छे से पढ़िए और शिक्षक भर्ती को पार करते हुए नौकरी पाइए। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं करंट अफेयर ये वो, उन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उन पे बात करनी है, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि करंट की भी एक स्पेसिफिक तैयारी है। ऐसे रैंडम करंट जो लोग पढ़ते हैं
उनको पेपर में एक भी करंट नहीं मिलता, वो सोचते हैं ये भगवान की करंट आ कहाँ से रही है। तो उसकी एक तैयारी होती है, एक तरीका होता है, वो भी आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो इस वीडियो की बात यहीं ख़त्म होती है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को आज डिस्कस किया है, बहुत एक छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों तक मैंने वो पहुँचा दी है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, थैंक यू करके कमेंट डालिएगा और मित्रों तक पहुँचाइएगा, ताकि जैसे आप मोटिवेटेड हुए होगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगली वीडियो बहुत अच्छी ज़रूर आएगी। लास्ट तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका दिन शुभ हो।